हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैप एकेडमी। मैं हूं आपकी मैम प्रज्ञा मैम। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 बाल राम कथा का सेकेंड चैप्टर जो कि जंगल और जनकपुरी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले का जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था दशरथ राजा दशरथ की नगरी के बारे में, श्री राम के जन्म के बारे में और विश्वामित्र क्यों श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेने के लिए आए उसके बारे में देखेंगे। और इस जो चैप्टर है उसमें हम आगे की कहानी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जंगल और जनकपुरी। तो यहाँ बता रहे हैं राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े और दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिण तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि राजमहल से निकलकर जो विश्वामित्र जो है उनको अपने आश्रम तक पहुंचने के लिए कौन सी नदी को पार करना है? सरयू नदी को पार करना है। लेकिन उन्होंने तुरंत नदी पार नहीं की। वो क्या कर रहे हैं? नदी के साइड से चलते हुए जा रहे हैं, नदी के तट से चलते चलते जा रहे हैं। और किस दिशा में जा रहे हैं? दक्षिणी। आगे देखेंगे। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते तीखा मोड़ आ गया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नदी का जो घुमाव है उसके साथ साथ वो लोग जा रहे हैं और अब पूरा जो राज्य है वो दिखना भी बंद हो, दिखना दूर तक वो निकल चुके हैं। तो जो पूरा राज्य है वो भी अब उसकी दृष्टि से ओझल हो गया है। ओझल मतलब अब दिखना बंद हो गया है, नहीं दिख पा रहा है। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजरें सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। तो राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे अपने राज्य को नहीं देखा। वो सीधा सीधा अपने महर्षि विश्वामित्र के सीधे सीधे जो कदम है उनकी ओर देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सूरज की चमक धीरे पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमार के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने के लिए भी तैयार थे। तो जो सूरज की जो चमक है मतलब शाम होने आ गई है और दिन भर से राजकुमार जो है वो चले जा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी थकान का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैरों से उड़ती धूल में आधे छिपे हुए। तो यहाँ पे जो शाम का समय है उसको बताया गया है कि शाम के समय कैसे चिड़ियाएं अपने घोंसले पे लौट रही हैं और आसमान का रंग जो मटमैला लाल कलर का हो जाता है शाम के समय। और जो चरवाहे हैं, जो गैया चराने वाले, वो भी जा रहे हैं अपने गायों को लेके और उनकी जो उड़ती हुई धूल है उससे जो आसमान है वो आधा छिप चुका है। अब ये महर्षि विश्वामित्र बोलते हैं, हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमार के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। तो महर्षि दोनों की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि आज रात हम यहीं इस तट पर ही गुजारेंगे और उनको वो कुछ विद्याएं भी सिखाएंगे जिससे कि अगर वो नींद में भी है रात में तो कोई भी उनके ऊपर प्रहार नहीं कर पाएगा, कोई भी उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। आगे देखेंगे। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबल नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वो लोग वहीं सोए, तिनके और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। तो यहाँ पे वो लोग रुके हैं और अब क्या कर रहे हैं? वो राम और लक्ष्मण ने हाथ मुंह धो के आए, फिर वो विश्वामित्र के पास बैठे और उन्होंने उन्हें बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई जिससे कि कोई रात में भी उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। और उन्होंने फिर आखिरी में जो तिनका और बिस्तर पत्ते हैं उसका बिस्तर बना के वहां पे वो सो गए। तो वहां आगे देखेंगे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे।
चलते चलते वे ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। तो यहाँ पे जो है अब सुबह हुई तो विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते चले। और इस बार क्या था, इस बार का डिफरेंस ये था कि वो उनसे करीब होके चल रहे थे ताकि वो उनकी बातें सुन सके, जो रास्ते में जो आश्रम पढ़ रहे हैं उनके इतिहास के बारे में जान सके, जो वृक्ष हैं, जो वनस्पतियां हैं उनके बारे में जान सके, लोगों के बारे में जान सके। तो वो उनके साथ साथ चल रहे हैं। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुके, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उठे उन्होंने नाव से गंगा पार की। तो यहाँ आगे के हमने पैरा में देखा था कि जो नदी है वहां पे अब संगम हो रहा है। कौन सी नदी का संगम हो रहा है? गंगा नदी का संगम हो रहा है। तो महर्षि बोलते आगे की जो यात्रा थी वो क्या थी, कठिन थी, क्योंकि उनको जंगल से होकर जाना था और उन्हें नदी भी पार करनी थी। तो रात के समय में नदी पार करना विश्वामित्र को ठीक नहीं लगा, तो तीनों ने वहीं पे रात गुजारी। नदी पार जंगल था, तो जो नदी वो पार करेंगे उसके आगे क्या था, जंगल था। आगे देखेंगे, बहुत एक्साइटमेंट है। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम, सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना, वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश में कठोर, जो कान को अच्छी न लगे, कर्कश ध्वनियां। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने बोले, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। ताड़का से है, वो यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो यहाँ पे जो जंगल है, वो जंगल क्या है, बहुत ही डरावना है। वहां से अलग अलग तरीके की आवाजें आ रही हैं, जंगलों की दहाड़, जानवरों की दहाड़ आ रही हैं। जो वहां से आवाज आ रही है उससे काफी क्या है, डरावनी, कान में चुभने वाली आवाज है। तो महर्षि उनको आश्वस्त करते हैं कि हाँ, ये जो आवाजें जो आ रही हैं, जो जानवरों की आवाजें आ रही हैं, उनसे डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जंगल में जानवर जो होते हैं और वनस्पतियां, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जंगल की क्या होते हैं, शोभा होते हैं। लेकिन यहाँ पे असली खतरा किससे है, राक्षसी ताड़का से है। तो आगे देखते हैं हम लोग। ताड़का के डर से उस वन में कोई नहीं आता था। जो भी आता था ताड़का उसे मार डालती थी, अचानक आक्रमण कर देती। उसका इतना डर था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। तो अब ताड़का के बारे में बता रहे हैं महर्षि विश्वामित्र की ताड़का के डर से उस वन में कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होता, और इतना डर चुके हैं लोग कि इस वन का नाम ही क्या कर दिया है, ताड़का वन रख दिया है। अब आगे हम देखेंगे, राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर पतंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकर सुनते ही क्रोध से बिलबिलाती ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दोनों बालक को देखकर उसका क्रोध और भड़क गया। तो राम ने महर्षि विश्वामित्र की बात मानी, तो धनुष में पतंजा चढ़ा के उन्होंने क्या किया, टन से आवाज दिया। टन से की आवाज जो है ताड़का को सुनाई दी, और वो तुरंत राम और लक्ष्मण की ओर भागी। और कैसे भागी, एकदम गुस्से के साथ, एकदम क्रोध के साथ। आगे देखेंगे, जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घड़ा बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा और वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठी। तो जैसे ही ताड़का को गुस्सा आया, जंगल में क्या आ गया, जैसे कि तूफान, पूरा सारे और पत्ते टूट कर गिरने लगे, बड़े बड़े पेड़ भी हिल गए, कांपने लगे, धूल का बादल छा गया। और ताड़का गुस्से में क्या करने लगी, राम और लक्ष्मण के ऊपर पत्थर बरसाने लगी। लेकिन राम और लक्ष्मण भी कम थे क्या, उन्होंने तुरंत तीर चलाना चालू किया और
वो पूरे तीरों से घिर गई और एक तीर उसके हृदय पे लगा और वो वहीं ढेर हो गई, मतलब खत्म हो गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका महत्व भी समझाया। तो विश्वामित्र उनसे खुश हुए, क्योंकि वो ताड़का जो वन है वहाँ ताड़का के आतंक के कारण बहुत ही परेशानी होती थी उनको। तो यहाँ पे उन्होंने फिर राजकुमार को 100 तरीके के नए अस्त्र शस्त्र भी दिए और बताया भी कि हाँ, इस अस्त्र शस्त्र को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। आगे देखेंगे। महर्षि का आश्रम वहां से दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। अब वहां पे कोई डर नहीं था, भयमुक्त मतलब वहां पे कोई डर नहीं था, कोई राक्षसी वहां उनको परेशान करने वाली नहीं थी। तो महर्षि ने डिसाइड किया कि तीनों जो है रात वहीं बिताएंगे और सुबह का जो छोटा सा रास्ता बचा है उसे वो सुबह पार करेंगे। आगे देखेंगे। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। तो अब जब सुबह उठे, जब ताड़का जो राक्षसी थी उसका तो अब वध हो चुका है, अब वहां पे है नहीं। तो जितनी भी भयानक आवाजें थी वो वहां पे अब नहीं थी। और पत्तों से हवा जो गुजर रही थी तो उसकी सरसराहट सुनने का आनंद ही कुछ और था। चिड़िया की चहचहाट सुनाई दे रही थी। इतनी शांति थी और पूरा जो वहाँ का माहौल है, उस वन का जो माहौल, जो भयानक वन हुआ करता था, अब वो एकदम सुगम वन बन चुका है। आगे देखेंगे। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहरी भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्द ही आश्रम पहुंचे। आश्रम वासियों ने उनकी आवागनी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। तो सिद्धाश्रम मतलब जितने भी आश्रम उन्होंने पार किया, अब उसका आखिरी पड़ाव क्या था? महर्षि का आश्रम। तो रास्ता जो था एकदम सुंदर था, मनोहरी मतलब मन को मोहने वाला, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ। तीनों लोग अब जल्दी से कहाँ पहुंच गए? आश्रम पहुंच गए। तो आश्रम में उनका क्या हुआ? पूरे अभिवादन हुआ, उनका वेलकम किया गया और बहुत ही प्रसन्न थे। वहाँ के जो आश्रम के लोग थे वो बहुत ही प्रसन्न थे। क्यों? दुगनी खुशी थी। पहली खुशी तो ये थी कि महर्षि विश्वामित्र आश्रम में आ चुके थे, लौट चुके थे और राम लक्ष्मण भी वहां पे आए थे। तो विश्वामित्र, आगे देखेंगे। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की राक्षस की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। तो विश्वामित्र जैसे ही वहां पहुंचे, तो वो किस लिए लाए थे राम और लक्ष्मण को? हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, अपना यज्ञ अनुष्ठान को की पूर्ति के लिए, क्योंकि दो जो राक्षस है वहां पे हमेशा उनके अनुष्ठान में क्या करते थे? बाधा। अनुष्ठान मतलब जो यज्ञ में आहुति डालते हैं, कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र ये यज्ञ कर रहे थे, जिसके अनुष्ठान में दो जो राक्षस है, मारीच और सुबाहु, वो हमेशा आके विघ्न डालते थे। तो यहाँ पे महर्षि जो है एकदम आश्वस्त थे। हाँ, मतलब कि राम और लक्ष्मण है तो अब उनके जो अनुष्ठान है उसमें कोई भी बाधा नहीं आने वाली है। आगे देखेंगे। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमार की उपस्थिति में राक्षसों को भगा दिया है। राम लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तीर गुण, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ाई हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। तो 5 दिन तक सब ठीक ठाक चला। ऐसा लग रहा था कि राम और लक्ष्मण का जो प्रेजेंस है वहां पे, उसी से ही जो राक्षस है वो डर गए हैं, अब वहां पे नहीं आने। लेकिन राम और लक्ष्मण ने ये निर्णय किया कि वो सोएंगे नहीं, वो पूरा पहरा देंगे। तो उन्हें वो पूरे तरीके से तैयार थे, कमर में तलवार लटकाए, तीर रखे, धनुष बांध लिए हुए, प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, पूरी स्थिति के लिए तैयार। अब देखेंगे अनुष्ठान का जो अंतिम दिन। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोला। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी मां को मार डाला, ताड़का को। तो अब अनुष्ठान का क्या आया? अंतिम दिन आया। अंतिम दिन में क्या था? अचानक से
आसमान में आवाजें आने लगी। तो जो राक्षस की मैं बात कर रही थी, सुबाहु और मारीच, वो अपने पूरी सेना के साथ, पूरी दल के साथ वहां आश्रम में हमला करने आए। तो मारीच क्या था, बहुत ही क्रोधित था, क्योंकि राम और लक्ष्मण ने उनकी मां ताड़का को मार डाला था। आगे देखेंगे। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्यवाही की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाणों के वेग से दूर जा गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश में आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई और वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए और अन्य बचकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जो राम ने जो राक्षसों का हमला है उसमें पूरी कार्यवाही की, धनुष बाण उठाया और सबसे पहले किसे निशाना बनाया, मारीच को। तो मारीच को ऐसा तीर मारा कि वो दूर जाके समुद्र के किनारे फेंका गया और वहीं मूर्छित हो गया। और फिर जब होश में आया तो दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। और जो सुबाहु है उसको जब बाण लगा तो वो वहीं पे ढेर हो गया, मतलब मर गया। और जब सेनापति नहीं रहे, जो उनका हेड नहीं रहा, तो बाकी जो राक्षस है वो चीखते चिल्लाते हुए वहां से भाग गए। अब देखेंगे आगे। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम उसे देखो। तो यहाँ पे राम ने अपना पूरा जो कर्तव्य था वो पूरा कर लिया। अब वो महर्षि से पूछते हैं कि और मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो महर्षि से बोलते हैं कि तुम मेरे साथ कहाँ चलो, राजा जनक के यहाँ, महाराज जनक के यहाँ। और कौन सी नगरी में, मिथिला नगरी में। तो जो विदेह राज है, विदेह राज मतलब जो उस नगरी है उसका राजा, विदेह राज, ठीक है। विदेह जो नगरी का नाम है, तो विदेह राज राजा जनक को ही बोला जा रहा है। तो महाराज के पास क्या है, एक अद्भुत शिव धनुष है, तो उसे देखने के लिए तुम मेरे साथ चलो। आगे देखेंगे। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए रास्ता देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। तो राम और लक्ष्मण जो है आप अपनी अगली यात्रा के लिए एकदम एक्साइटेड थे, एकदम उत्साहित थे। उनको जानना था, नए रास्ते देखने थे। तो अब नए रास्ते में कौन सी नदी पड़ रही है, सोन नदी। इससे पहले किस नदी को गए थे, सरयू नदी के किनारे किनारे। अब वो सोन नदी को पार करके जा रहे हैं। विश्वामित्र मिथिला की सीमा पे जब पहुंचे तो उनका अपने शिष्यों के साथ वहां पे पहुंचे और गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक के महल के बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमार पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है, मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। तब राजा जनक को जब पता चला कि महर्षि विश्वामित्र उनके महल के बाहर तक आ गए हैं, तब वो उनके स्वागत के लिए बाहर आए। विदेह राज जो है वो एकदम चकित हो गए। वो दोनों राजकुमार के, उनकी जो शोभा थी, जो राजकुमार का जो चमक था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उनको देख के एकदम चकित हो गए। मतलब वो अपने आंखें वहां से हटा नहीं पा रहे थे, ठीक है, इनके आकर्षित के और उनके आकर्षण की ओर खींचे जा रहे थे। तो वो बताते हैं, महर्षि विश्वामित्र बताते हैं, ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। तो वो बताते हैं कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और उनको अपने साथ आपका जो शिव धनुष है उसको दिखाने के लिए लेके आए हैं। तो विदेह राज ने महर्षि, उनके शिष्य और राजकुमार के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचर मतलब जो उनके काम करने वाले, उनके जो दास है, को आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। तो यहाँ पे महर्षि जो विदेह राजा जनक है, वो महर्षि और उनके शिष्य जो और राजकुमार है उनके ठहरने की व्यवस्था करते एक सुंदर उद्यान में। और अगले दिन जो है जितने भी लोगों को निमंत्रण दिया गया है, ऋषि मुनि राजकुमार जो है यज्ञशाला में आते हैं और वो अपने
दासों को बोलते हैं कि शिव धनुष यज्ञशाला में लाए। तो अब शिव धनुष के बारे में देखेंगे। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे के पेटी में रखा हुआ था। पेटी के पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहिए के सहारे खिसका कर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लेकर आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। तो यहाँ पे शिव धनुष को बताया जा रहा था कितना विशाल और कितना भारी है कि उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एक लोहे की पेटी में रखा गया है, और उसे भी चक्के से ढुला के, और उसको भी बहुत मुश्किल से, जो अनुचर लोग हैं वो बहुत ही मुश्किल से ढुलाकर यज्ञशाला में लेके आए। तो एक बार के लिए फिर धनुष देखकर राजा जनक जो है वो थोड़े से उदास हो जाते हैं। वो बताते हैं आगे, उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मेरी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला भी नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। तो वो बताते हैं कि मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ले ली है कि जो इस धनुष को मैं प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही जो सीता है उससे विवाह करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे इसको उठाना तो दूर, इसे कोई, इस जो धनुष है इसे कोई हिला भी नहीं पाया है अभी तक। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स और यह धनुष देखो। तो अब महर्षि विश्वामित्र बोलते हैं कि राम उठो और इस धनुष को देखो। आगे देखें, राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने यह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। इसके प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, राम ने पूछा। तो यहाँ पे जो है राम को जैसे ही आज्ञा मिली तो उसने उस पेटी का ढक्कन उठाया और जो धनुष है उसको ऐसे ही उसने उठा दिया और उससे पूछा, मुनिवर से पूछा कि हाँ मैं अब इसका प्रत्यंचा चढ़ा दूं। तो उन्होंने बोला हाँ चढ़ा दो, अवश्य यदि ऐसा कर सकते हो तो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष को झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया था। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब देखिए, जो विदेहराज राजा जनक थे वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि इतना भारी जो धनुष है जिसे कोई हिला नहीं पा रहा है, उसे श्री राम ने ऐसे ही उठा लिया। अब श्री राम उसमें क्या कर रहे हैं, प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। जैसे ही धनुष को खींचा, धनुष जो है 2 टुकड़ों में टूट गया। अब इससे क्या हुआ, जो यज्ञशाला थे उसमें जितने लोग थे वो एकदम आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। वहां क्या हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया। सभागर में चुप्पी सभागर की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। राजा जनक राज ने कहा, मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेशा भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। तो सभागर जो है वहाँ जो इतना सन्नाटा, इतनी चुप्पी थी, उसको राजा जनक ने तोड़ा और मुनिवर से पूछा कि आपकी अगर अनुमति हो, और क्योंकि वो बहुत खुश थे, अब उनको सीता की योग्य एक अच्छा वर मिल गया है, तो वो एकदम मतलब जल्दबाजी में अब शादी कराने की जल्दी में ये पूछ रहे हैं मुनिवर से कि अब मैं महाराज दशरथ के पास न्योता भेजूं कि वो बारात लेके आए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुरी में धूम मच गई। बारात की स्वागत की तैयारियां होने लगी और नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। तो महर्षि ने अनुमति दे दी, तो जो दूत है वो अयोध्या गया। अयोध्या भी किससे गया, जो सबसे तेज चलने वाला जो रथ है उससे वो अयोध्या गया, ताकि सबसे जल्दी से जल्दी वहां पे जो संदेश है वो पहुंचाया जा सके। और पूरा जो जनक नगरी थी वहां पे तैयारियां चालू हो गई बारात स्वागत के लिए, और पूरा जो नगर है वो क्या था, एकदम खुश था। अब महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनंद फानंद में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने के लिए 5 दिन लगे। तो कितना टाइम लग गया, 5 दिन पूरी तैयारी हुई और पूरा बारात को पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी
जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूल की चादर, एक एक कोना सुवासित सुवासित मतलब सुंदरता से सजा हुआ। हर घर में के प्रवेश द्वार में वंदनवार जो हम माला की लड़ी लगा के घर के दरवाजे को सजाते हैं उसे वंदनवार बोलते हैं। एक एक घर से मंगल गीत, मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियां और छज्जों से झांकती महिलाएं, एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। तो इससे आप ये वाले पैराग्राफ में जान सकते हैं कि जनकपुरी में कितनी खुशी की लहर, हर जगह साज सज्जा सजावट, हर दरवाजे पे जो फूलों की माला की लड़ी लगी हुई, और हर कोई जो है राम सीता की जोड़ी को देखने के लिए तत्पर था। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां मांडवी और शुद्धकीर्ति, कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। तो अब यहाँ पे महाराज दशरथ से विनम्रता पूर्वक जो जनक राज है वो पूछते हैं कि अब राम और सीता की तो जोड़ी बन गई, तो भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये तीनों का विवाह जो उनकी बाकी जो बेटियां हैं है ना उनके साथ हो जाए। उर्मिला उनकी सगी बेटी है और उनके जो भाई की जो 2 बेटी हैं मांडवी और शुद्धकीर्ति, उनके लिए भरत और शत्रुघ्न का रिश्ता स्वीकार करने के लिए कहा। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव जो है तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटी तो तीनों रानियों ने पुत्र वधू की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि के से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चला। तो अब कुछ दिन तक वहाँ पे वो बारात शादी के बाद कुछ दिन तक वहाँ पे रुके और उसके बाद जो है बहुओं का स्वागत अयोध्या में हुआ, और अयोध्या में भी ये सारे जो स्वागत है वो क्या हुआ, बहुत ही आनंद उत्सव से हुआ, शंख ध्वनियों के साथ हुआ। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। समझने के लिए स्टोरी है पूरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है श्री राम के जीवनी के ऊपर। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। और अगर आपको ये जो वीडियो है इसमें जो मैंने लेक्चर दिया है वो समझ में आया है तो आपको ये वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को और ऑन करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और आगे भी मेरी वीडियोस देखते रहें। नमस्ते, बाय बाय, धन्यवाद।